जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीधा सवाल करना चाहूँगी, आपके पास नल की सुविधा पहुँची और उसमें जल कितना मिल रहा है? देखिए, जल की कमी हमारे इस देश में नहीं है। जल बहुत है और हम तो पीते हुए आए हैं जल। लेकिन आपने अभी अपने परिचय में 2-3-4 चीज़ें गिनाई। आज ध्यान देने की बात यह है कि आज के ठीक कई साल पहले यानी कि 2015 के आसपास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में गजब की उनकी जो है वो भाषण की शैली दिखाई दे रही थी। हाथ उठा उठा करके, कुर्ते समेट समेट करके और बढ़िया गर्दन हिला हिला करके, लच्छेदार शब्दों पर सवार होकर के, क्या गजब के उनके जो है शब्द उन्होंने कहे थे। और शब्द वो कुछ ऐसे थे कि 2022 तक इस देश का हर घर पक्का होगा, हर घर के ऊपर पक्की छत होगी, हर घर में नल होगा और नल में जल होगा। और ये सपना बताया था, ये मेरा सपना है। आज इनके तिरंगा अभियान में हर छोटे से छोटा व्यक्ति जुड़ना चाहता है, तिरंगा फहराना चाहता है। अभी एक छोटा सा मीम्स वायरल हुआ, वो उस मीम्स में एक गरीब आदमी जाता है और एक आदमी पकड़ के ले जाता है उस तिरंगा अभियान चलाने वाले व्यक्ति के पास, कहता है साहब ये हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेना चाहता है, इसके पास तिरंगा है लेकिन घर नहीं है। अब मैं मोदी जी से सवाल पूछता हूं, जिनके पास घर है ही नहीं, आपके सपने के मुताबिक वो बेचारे कहां तिरंगा फहराएंगे? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही तमाम ऐसे वो वादे किए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उन्हीं की तरह मैं बोल रहा हूं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ कहा, लेकिन पूरा आज तक कुछ नहीं हुआ। आप कागज उठा करके देख ले, यहाँ तक कि तमाम सरकारी रिपोर्ट, तमाम सरकारी आंकड़े, तमाम ऐसी उसकी एजेंसीज के जो है सर्वे निकले हैं, वो सर्वे स्पष्ट करते हैं कि कितना हकीकत है और कितना फसाना है। लेकिन जब उन एजेंसियों के सर्वे निकलते हैं, वो सर्वे भी बंद किए जाते हैं। आप देखिए, 55% से ज़्यादा लोगों के पास वो सुविधाएं पहुंची ही नहीं, जिन सुविधाओं के ऊपर डंके की चोट मार मार करके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरा सपना है। 55% लोगों के सपने पूरे नहीं हुए। इसका मतलब न देश का सपना पूरा हुआ, ना ही तो मोदी जी का सपना पूरा हुआ। लेकिन 45% का तो पूरा हो गया ना, वो भी वक्त कंफर्म लगता नहीं, है वो ना भी धीरे-धीरे। कंफर्म नहीं। अभी एक आंकड़ा आया है, करीबन करोड़ों की संख्या में इन्होंने सिलेंडर दिए थे ना, उज्ज्वला योजना इन्होंने लागू की थी, हर घर घर सिलेंडर इन्होंने फ्री में पहुंचा दिया था। अब आप देखिए, घर घर सिलेंडर पहुंचाने के बाद महिलाओं की धुआं से मुक्त कर दिया जीवन इन्होंने, लेकिन पता चला धुआं से जीवन को मुक्त करते करते इन्होंने उनकी जेब भी खाली कर ली। अब वो उस सिलेंडर को स्टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। जैसे स्मृति ईरानी 2014 में थोड़ा सा भी जब रुपया बढ़ता था, दाम बढ़ता था सिलेंडर का, तो वीरांगना हो जाया करती थी। आज उस सिलेंडर पर बैठ करके प्रदर्शन करती थी। आज वो महिलाएं बैठती हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों ने दोबारा सिलेंडर भरवाया ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है, आप देख लीजिए। आज की ही एक रिपोर्ट आई है, बेरोजगारी का आंकड़ा आप उठा करके देख लीजिए। कई सारे देशों की तुलना करवाई है एक न्यूज़पेपर ने, उसमें भारत कहाँ पर खड़ा है। भारत की इमारत इतनी ऊंची है कि आप आंखें उठा करके भी नहीं देख सकते। ये हाल है, ये इनकी हकीकत है, यही है इनका नया भारत और यही इनका अमृत महोत्सव है। कितनी 8 साल में कितना असर रहा इस सरकार का और कितनी पानी में रही? क्योंकि तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, वो आकर कह देते हैं कि आज जो विदेश हैं वो भी सलाह ले रहे हैं पीएम मोदी से। इतना अच्छे काम है, उनके फैसले की नीतियाँ जो लेकर आ रहे हैं वो इतनी अच्छी हैं, वहीं देश की जनता सड़कों पर दिखाई देती है। देखिए, इनके सपने, इनके वायदे उतने ही पूरे हुए जितना एक नल से बाल्टी भरने के बाद में वो बूंद टपकती है। उस बूंद के टपकने मात्र ही इनके स्वप्न पूरे हुए हैं। आप, जनता ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे हो, खैर मैं तो जवाब दे रहा हूँ आपके लिए, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही। सब घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं पीएम मोदी जी, लेकिन क्या इस बीच सरकार को हर घर रोजगार की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि युवा सड़कों पर है। अब आप देखिए, इनकी एक योजना और आई है और उस योजना में ये कह रहे हैं कि वो घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात करो, आपको तो अभी मौका मिला है। आप तो तिरंगे का सम्मान नहीं करते हो, या आपने कई बार प्रूफ भी दिया है। लेकिन आज ये
हर घर तिरंगे की बात करते हैं, हर घर रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? बात तो ये बहुत तेजी से करते थे, सरकारें तो इन्होंने ऐसे ही बनाई थी ना, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 16 करोड़ खा गए। हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आज गैस सिलेंडर कुतुब मीनार की बराबरी कर रहा है। हम नजरें उठा करके देख तो सकते हैं, उसे भरवा नहीं सकते हैं। डीजल पेट्रोल शतक पर शतक लगाए जा रहे हैं। बेचारे रोहित और विराट कोहली शतक के लिए तरस रहे हैं, बताइए। शतक उन्हें लगाना चाहिए, बेचारे तरस रहे हैं, उनके शतक नहीं लग पा रहे हैं। इधर डीजल पेट्रोल शतक पे शतक लगाया जा रहा है। ये इनका कमाल है। आप बताइए क्या करें हम? आज कुतुब मीनार शर्माती है, बोले अभी तक लार्जेस्ट इमारत का नाम आता था, हमारा आता था, अभी तो सिलेंडर का नाम आता है। लोग ऊपर नजर उठा के देखते हैं, भरवा नहीं सकते हैं सिर्फ, बस। तो ये इनकी हकीकत है और ये इनका फसाना है। अब जनता को ये तय करना है, अल्टीमेट जनता को ये तय करना है कि जिन सांसदों को चुन करके आपने सदन में भेजा है, जब उनको निलंबित किया जाता है, उनको बर्खास्त किया जाता है, उन्हें बहस नहीं करने दी जाती है, जब बहस होती है उनकी बहस को दिखाई नहीं जाती है आपके मूलभूत मुद्दों पर, तब इस सदन से पूरे के पूरे देश को गुमराह करने की जो साजिश की जाती है, इसमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। इसमें जनता ही कुछ कर सकती है और जनता को आंखें खोलनी होंगी। और ऐसा नहीं हो कि जब तुम आंखें खोलो तो बहुत देर हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कहीं। और जैसा कि अगर ये मेरी बात नहीं मानते हैं, मत माने, तमाम और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग बात करते हैं, देश की चिंताएं व्यक्त करते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, उनकी मत माने। अरे रघुराम राजन की तो मानो, हमारे देश के सीजेआई एनवी रमन्ना की तो मानो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार इस बात की चिंता करते हैं कि आज की सत्ता विपक्षहीन शासन चाहती है, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। आप देखिए, रघुराम राजन कहते हैं कि हमारे देश की तुलना श्रीलंका से कराना ये गलत है, लेकिन हमारे देश में जैसे हालात हैं, आने वाले समय के लिए कितना बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं, इस बात की तो कम से कम चिंता देश की जनता को होनी चाहिए ना। हमारा क्या काम है? हम देश की जनता के लिए लाठियां खा सकते हैं, हम देश की जनता की आवाज़ उठा सकते हैं, हम देश की जनता के लिए जेल भरो आंदोलन कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, लेकिन इस देश की लोकतंत्र व्यवस्था, देश के लोकतंत्र के ढांचे को बनाने का काम अंततः जनता ही करती है। जनता ही सरकार को चुनती है और जनता ही सरकार को बिगाड़ती है, और इसलिए जनता जनार्दन कही जाती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके जनता जनार्दन से एक अपील है कि कम से कम आप कुछ मत करिए, लेकिन 8 साल जो इस भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और उससे पहले 10 साल जो दूसरी सरकार के रहे हैं, कम से कम उसके बीच आप तुलना तो करा लीजिए। आपसे नहीं हो पाता है, अगर आप निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं, अपने बच्चे आज के पढ़े लिखे हैं, उनसे तुलना करवा लीजिए और उस तुलना में देखिए कि जो आपसे लच्छेदार भाषण दिए गए थे, जो वायदे आपसे किए गए थे, लोक लुभावन जो भाषण आपको दे दे करके आपका वोट लिया गया था, और देश में तमाम अलग अलग तरीके की अलग अलग विचारधारा की बहस खड़ी करके आपको गुमराह करने की जो साजिशें रची गई थीं, क्या उस साजिश से आपके नैतिक मूलभूत रोजमर्रा के जो आपके मुद्दे हैं, आपकी जो तकलीफें समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान उससे कुछ निकलता है? अगर निकलता है तो ठीक बात है, नहीं निकलता है तो आपको फैसला लेने की ज़रूरत है। इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, एक सवाल सिर्फ आखिरी, आप पे आरोप बहुत लगते हैं कि सरकार की कोई भी नीति आती है आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मतलब सरकार से कोई दुश्मनी खास आप मुझे ये बताइए, हमारा संविधान जो है, संविधान विपक्ष को कौन से अधिकार देता है? हम विरोध करेंगे, हम आपत्ति जताएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यही लोकतांत्रिक विरोध होता है करने का। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ यदि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। हम अलग से कोई काम नहीं करने हैं। वो अलग बात है कि सरकार संविधान को नहीं मानती है और संविधान से अलग जाकर के, उससे परे जाकर के कह देती है नहीं, विपक्ष को मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। विपक्ष तो आवाज उठाएगी, लेकिन उस विपक्ष की आवाज में जनता आवाज से आवाज मिला करके कभी ना कभी आपके सामने खड़ी होगी और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।